स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है वहीं से, जहाँ पे दिखाया जाता है लीचुअल, जो कि एक गेट को ढूंढ लेता है और उसको देख के क्या होता है, अब ये मुझे मिल गया। और तब वो अपने हाथ में एक कट लगाता है और अपने खून को उस गेट के ऊपर फेंक देता है, जिससे दिखाया जाता है वो गेट वो खुल जाता है। जब लीचुअल इसे पहले देखता है और फिर अंदर आके अपने उस खून को एक जगह पे जाके डालने लगता है और कहता है कि मैं डिसेंडेंट हूँ मार्शल ली क्लैन का, और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे फोर फादर छोड़ के गए हैं। और तभी दिखाया जाता है वहाँ कुछ और जो अनलीश होने लग जाता है उसी जगह पे से, और वो हमें बताता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चैलेंज है हॉल ऑफ फाइटिंग में, जो कि है कि अपने आप से, यानी खुद से लड़ना। और जबकि दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसी जैसा एक इल्यूजन बन जाता है, और जबकि लीचुअल सोच रहा होता है और मैं इससे अनलिमिटेड टाइम लड़ सकता हूँ, यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकता जब तक मैं इसे हरा नहीं देता। और इसी बात को कह के लीचुअल अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है चलो ठीक है, इसे शुरू कर दिए हम। और जैसे ही लीचुअल वहाँ अपनी तलवार लेके उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी दिखाया जाता है उसका गला कट जाता है। जबकि इस चीज़ को देखते हुए लीचुअल हैरान होता है और वो कहता है क्या, अभी क्या हुआ। और वो दोबारा से वहाँ पे होश में आता है, जबकि वो सोच रहा होता है कि ये इल्यूजन था, क्या मेरा अभी गला कट गया था, मैं इस हॉल ऑफ फाइटिंग में कभी नहीं मर सकता। मगर ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, यहाँ तक कि जो ज़्यादातर ऑर्डिनरी पर्सन है वो इसके खिलाफ पागल से हो जाएंगे अगर वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे तो। मगर ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो दोबारा से उसको देख के कह रहा होता है क्या इसका मतलब मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ, ये जो हॉल ऑफ फाइटिंग है वो मेरे करेंट पोटेंशियल का 100% निकालने में सक्षम है। और तभी वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को लेके सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये जो इल्यूजन है इसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जो स्किल मैंने अभी पूरी सीखी भी नहीं है ये इसको अच्छी तरीके से आती है। अगर यही बात है तो मुझे इसकी इस टैग को ब्लॉक करना होगा। और इसी बात को करके वो दोबारा से फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, इसे दोबारा से कर दिए। और दिखाया जाता है कि हर एक बार जितने भी वो अटेम्प्ट करता उसमें सभी में वो फेल होता गया। और वो बताता है कि थर्ड अटेम्प्ट में उसके अंदर सीधे तलवार घुसा दी गई, और फिफ्थ अटेम्प्ट में उसने मुझे गले से घोंट के मार दिया। और ऐसे ही करके अब लगता है कि ये मेरा 75 अटेम्प्ट होगा लगभग, नहीं इससे कहूँ तो ये लगभग 80 अटेम्प्ट हो चुके होंगे मेरे। और वो खुश होते हुए सोचता है मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ एक और नई चीज़ सीख ली है। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो मेरी एबिलिटी है और फ्रीडम है मेरे पास कि मैं एक्सपेक्टेशन से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इसी बात को कह के वो अपनी तलवार को एक स्पीयर में बदल देता है और कहता है कि अब यही है। और इसी बात को कह के वो उस पे अपने इल्यूजन पे अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि दिखाया जाता है कि उन दोनों ही के बीच दोबारा से फाइटिंग शुरू हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा सिमिलर जा रहे हैं। और इसी बात को करके दिखाया जाता है कि उनकी फाइटिंग जो कि बहुत ज़्यादा देर तक चलती रहती है, मगर दिखाया जाता है एंड में कि वो इल्यूजन ली चॉल के पेट में दोबारा से अपनी तलवार को घुसा देता है, जबकि ली चॉल कहता है स्टूपिड। और इस चीज़ को देख के वो जो ली चॉल का इल्यूजन होता है वो थोड़ा हैरान होता है, जबकि दिखाया जाता है ली चॉल जो कि अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि मैंने अपना जो गार्ड था वो पर्पसली डाउन कर रखा था कि तुम इडियट। और इसी बात को करके वो उस पर स्प्लिट डीमन का अटैक करता है, जिससे दिखाया जाता है और दिखाया जाता है जिस वजह से जो इल्यूजन होता है उसके एक बहुत बड़ा कट लगता है, जबकि वो वहाँ से गायब होते हुए थोड़ा सा हंस देता है। और जबकि ली चोल सोच रहा होता है अगर तुम हॉल ऑफ फाइटिंग को पास कर लेते हो तो तुम्हारे पास एक मार्शल ली क्लैन की हिडन एबिलिटी आ जाती है। और पिछली लाइफ में मेरे पास एक रीइंफोर्स एबिलिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मगर मुझे नहीं पता है कि अब की बात मुझे क्या मिलेगा। और तभी दिखाया जाता है कि वो सारी जो एनर्जी जो ऑरा होता है वो गोल्डन कलर में बदलने लग जाता है, जबकि लीचोल इसे देख के कहता है कि ये एबिलिटी तो। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है बाहर, जहाँ पे मार्शल ली क्लैन के बहुत ज़्यादा लोग आ चुके होते हैं, जब भी दिखाया जाता है ली चोल के अंकल को, जो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था वो अब तक बाहर निकल जाएगा, कि अब वो कितने ज़्यादा इंसिडेंट करने वाला है इस नेमिंग सेरेमनी में। तभी कोई कहता है कि ऐसा लग रहा है कि माना में कोई चेंज आ रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ गेट खुलता है और जबकि लीचोल चल जाता है, जबकि कोई उनको कहता है कि गेट खुल गया। जबकि दिखाया जाता है लीचोल जैसे ही बाहर को निकल के आता है तो वो वहाँ गिरने लग जाता है, जबकि उसके अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं ली यंग, और तुरंत जाके ली चोल को पकड़ लेते हैं और वो ली चोल से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जबकि दिखाया जाता है ली चोल जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत टाइम से खाना और पानी नहीं पिया होता। जबकि ली चोल उनसे खाना और पानी मांगता है, जबकि इस चीज़ को देख के उसके अंकल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम बास्टर्ड। और यहीं पे से सीन करके दिखाया जाता है
नैनी का, जो रोते हुए कहती है, यंग मास्टर, कि तुम्हें पता है मैं कितने ज़्यादा चिंता कर रही थी। और इसी बात को कह के वो लीचल को गले लगा लेती हैं और वो कहती हैं कि तुमने एंशियंट हॉल ऑफ फाइटिंग में चैलेंज कर दिया था, जो कि आपके फोर फादर छोड़ के गए थे। तो लीचल कहता है कि नैनी, कि मैं यहाँ गंदा हो रहा हूँ, कि मैं बाहर कई महीनों से था। जबकि नैनी उसके फेस को पकड़ते हुए कहती हैं कि पहले मैं तुम्हें डांटने वाली थी, मगर मगर मैं इसी बात से खुश हूँ कि तुम वापस आ गए यंग मास्टर। तो ली चोल भी उन्हें थैंक यू बोल देता है, जबकि नैनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहाने के लिए सामान इंतजाम कर देती हूँ और तुम्हें उसके बाद खाना भी ले आऊंगी जल्दी, जैसे ही तुम नहा लोगे। तो ली चोल भी वहाँ तौलिया लेते हुए कहता होता है कि वैसे नैनी, वो जो मेरी आंट है वो कहाँ पे हैं? मेरे हिसाब से तो उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। तो इस बात को सुन के उसकी नैनी झिझकते हुए कहती हैं कि उनके बारे में। तो ली चोल थोड़ा सा सीरियस हो गया कहता है कि क्या हुआ है? तो सीन कट के दिखाया जाता है उसकी आंट का, जो खुश होते हुए हंस के कहती हैं कि तुम वापस आ गए। जबकि लीचर कहता है कि तुमको क्या हुआ? तो दिखाया जाता है कि उसकी जो आंट होती हैं वो जेल में बंद होती हैं। जबकि वो हंसते हुए कि सॉरी, कि तुमको दोबारा से देख के ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इससे भी ज़्यादा। और तुमने ये मैनेज कैसे कर लिया कि तुमने अपना इतना ज़्यादा माना बढ़ा लिया कि तुम्हारी जो बॉडी है इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो जल्दी से यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जबकि लीचुअल सीधे सवाल में कहता है कि आंट। तो उसकी आंट अपने बालों को खुजाते हुए कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। जबकि लीचुअल सोच रहा होता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इतना आगे तक चली जाएंगी, कि जो रीज़न है कि मेरी आंट यहाँ पर है। तो दिखाया जाता है सीन कुछ समय पहले का, जहाँ पे उसकी आंट ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर दिया था और वहाँ पे हल्ला मचाने लग गई थी। और उन्होंने एल्डर्स के सामने और बड़े भाई के सामने बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से इनको यहाँ इस जगह पे रहना पड़ता है। और जब भी दिखाया जाता है उसकी आंट, जो कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना बच्चे। अब जब भी मैं सोचती हूँ कि वो सभी लोग तुमको परेशान कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती और मेरा गुस्सा उन पर निकल जाता है। और मैं बस उन पर एंग्री हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था मैं दोबारा से तुमको देख नहीं पाऊंगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा दम जो है घुटते जा रहा है। जबकि लिचुअल इनकी बातों को सुन के सोच रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं इन पे अभी भी कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकता, मगर फिर भी अब ये मुझे अपनी रियल फैमिली की तरह लगती हैं। तो इसलिए अब मुझे इन्हें एक्सेप्ट ही करना होगा। तो वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है और वो आंट से कहता है कि मैं यहाँ पे जल्दी से तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो। जबकि उसकी आंट उसे रोकते हुए कहती है क्या, मगर कैसे? तुम्हें अपने आप को इतनी ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। जबकि लीचोल हंसते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं होगा, और मैं जल्दी से तुम्हें बाहर निकलवा लूंगा। तो मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। और यहाँ से सीन करके दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन जो कि वहाँ पे लैंड करता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि ली क्लैन की मैट्रियार्च और जबकि क्लैन के सभी यंग मास्टर और यंग लेडी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। जबकि दिखाया जाता है पैट्रियार्च को, जो बाहर निकल के आते हैं। जबकि मार्शल ली क्लैन की मैट्रियार्च कहते हैं कि वेलकम, कि तुमने जरूरी यहाँ पे मेरा इंतजार किया होगा। मैट्रियार्च कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने तुम्हारे लिए हॉट स्प्रिंग वाटर और मील का इंतजाम कर दिया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तो पैट्रियार्च कहते हैं हाँ ठीक है। जब ये दिखाया जाता है लिचुअल को, जो सोचने लग जाता है कि मुझे लगा था मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँगा उस नेमिंग सेरेमनी के इंसिडेंट की वजह से, मगर मैं फिर भी अभी नहीं बता सकता कि मेरे और मेरे फादर के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब ये दिखाया जाता है कि पैट्रियार्च भी लिचुअल को देखते हैं, और जब ये लिचुअल सोचता है क्या क्या अभी हमारी आंखें मिली। जब ये पैट्रियार्च कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो अपनी फैमिली की फाइट के लिए मना कर दे, मगर। और वो पीछे मुड़ के कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ही बच्चा है मेरा, जो कि मुझको पीछे छोड़ना चाहता है। जबकि इस बात को सुन के लिचुअल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जबकि सभी यंग मास्टर और यंग लेडी बात कर रहे होते हैं कि ये किसके बारे में बात करना है, क्या ये एल्डर ब्रदर के बारे में बात करना है। जबकि लिचुअल हंसते हुए सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैंने अपने सारे इमोशन को अच्छी तरीके से छुपा रखा है, मगर फिर भी इन्होंने मेरे माइंड को पढ़ लिया। जबकि सीन करके दिखाया जाता है मार्शल ली क्लैन के बैंक्वेट हॉल का, जहाँ पे दिखाया जाता है लिचुअल, जो कि एक जगह पे अकेला खड़ा होता है। और जबकि वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है क्योंकि ये मार्शल ली क्लैन के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर है, मगर फिर भी ये जो बैंक्वेट है नेमिंग सेरेमनी का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जो पर्सन है ये फेमस है अपने यंगेस्ट लीडर होने की वजह से मैजिक टावर में। और ये आदमी ये उन मोइडो का चीफ है, मगर अब मुझे लगता है कि ये अभी वाइस चीफ हो गया है। और तभी कोई कहता है कि एक्सक्यूज मी यंग मास्टर। तो ली चॉल भी उनकी तरफ देखता है और दिखाया जाता है कि ये बटलर होते हैं। जबकि वो कह होते हैं कि जो पैट्रियार्च हैं वो देख रहे हैं।
तो लीचोल वहाँ से चलते हुए कहता है कि फादर मुझे देख रहे हैं। तो बटलर कहता है हाँ, कि इस तरफ चलिए। जबकि लीचोल सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता है फादर ने मुझे पर्सनली क्यों बुलाया है, कि मैं ये होप करता हूँ कि कोई भी चीज़ सीरियस ना हो। जबकि दिखाया जाता है लीचोल जो कि पेटियास के पास पहुँच जाता है और वो उनको ग्रीटिंग करते हुए कह रहा होता है कि फादर आपने मुझे बुलाया था। जबकि वो ऊपर सिर उठा के देखता है कि जो उसका बड़ा भाई है वो भी फादर के साथ है उसके। जबकि वो सोच रहा होता है कि अब मुझसे ये मत कहना। जबकि उसके फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया है, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेमिंग सेरेमनी की। म्योंग जंग के हिसाब से तुमको ऑर्डर मिला था उस बाहरी बंदे को कैप्चर करने के लिए। मुझे पता है कि इसके पीछे तुम हो। जबकि ली चोल सोच रहा होता है कि उनको हर एक चीज़ के बारे में पता है। तो ली चोल भी कहता है हाँ, कि ये सही है। तो इसलिए मैंने बड़े भाई को एक ऑफर डील करी थी जिससे मैं लाइब्रेरी में एंटर कर सकूं, और बड़े भाई जो कि अपनी प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। तो पेटियाज कहते हैं अगर तुम्हारा इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो मैं तुमको इस चीज़ के लिए छोड़ सकता हूँ। तुमने ये जो है गलत रिपोर्ट बनाई है, मगर फिर भी ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा। तो लीचीवाल भी अपना सर झुकाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो और जबकि पेटियाज कहते हैं और म्योंगजंग तुम्हें फ्यूचर में इसकी पनिशमेंट मिलेगी, और क्योंकि ये जो बैंक्वेट है वो तुम्हारी अंडर है, तो तुम्हें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तुम यहाँ से जा सकते हो। तो म्योंगजंग भी वहाँ से यस फादर कह के चला जाता है, और वो हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैं ये होप करता हूँ कि ये ठीक रहेगा। जबकि पेटियाज लीचुअल से कहते हैं अगर तुम्हारी उस फॉल्स रिपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो तुमने जो इंसिडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, तो इस वजह से तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा जो भी तुमने म्यांग जंग से बात करी थी। और आखिर में तुमने उस हॉल ऑफ फाइटिंग को भी ढूंढा है, तो उसके लिए भी तुम्हें एक अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। तो लीचोल कहता है अगर ऐसी ही बात है तो, और यहीं से हमारा सीन कट जाता है और इसके आगे की बातें हमें नहीं बताई जाती। जबकि दिखाया जाता है कि पेटियाज जो कि बैंकेट हॉल में आ गए होते हैं, जबकि वो वहाँ भाषण देते हुए कह रहे होते हैं और ये जो बैंक्वेट है वो इन दोनों बच्चों के ब्लेसिंग के लिए यहाँ किया गया है। और चलो ठीक है, अब हम अपनी नेमिंग सेरेमनी का आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जबकि दिखाया जाता है लिचुअल और लिहुआ वहाँ बीच में बैठे हुए होते हैं। जबकि पैटियाज कहते हैं कि एट चाइल्ड हुआ तुम आगे आओ। जबकि लिहुआ वहाँ आगे आके खड़ी हो जाती है। जबकि पैटियाज कह रहे होते हैं क्योंकि तुम होली स्वॉर्ड के द्वारा सेलेक्ट की गई हो तो मुझे पक्का पता है तो तुम दूसरे को एक अच्छा रास्ता दिखाओगी, और तुम इसी तरीके से दूसरों को रास्ता दिखाती रहोगी। तो इसलिए मैंने तुम्हें नाम दिया है सियो हियान। जबकि लिहुआ भी खुश होकर इस बात के लिए थैंक यू बोल देती है। जबकि वो कहते हैं कि अगला नाइन चाइल्ड यंग तुम आगे आओ। जबकि दिखाया जाता है कि ली चोल भी आगे पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो रिएक्शन है कि यहाँ पे स्टील सिलेक्शन रिचुअल से बहुत ज़्यादा अलग रिएक्शन है, मगर इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। जबकि पेटियाज कहते हैं क्योंकि तुम स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों ही हो, और तुम फ्लेक्सिबल भी हो, और जैसे कि और जिस तरीके से एक ब्लैक स्मिथ स्टील के ब्लॉक से एक प्लेट को बनाता है, तो तुमने उसी तरीके से अपने आप को ट्रेन किया है और अपने पोटेंशियल पे पहुंचे हो, और तुमको बुलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। और वो चुटकी बजाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नाम देता हूँ चियोल। जबकि लीचोल सोच रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में भी मुझे यही नाम मिला था चियोल, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग बिता सकूं, मगर अब इसका मतलब जो है बदल गया है। और इसलिए अब मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं मार्शल लीग लैंड के टॉप तक नहीं पहुंच जाता। और मेरा नाम है लीचियोल। और लीचियोल भी वहाँ अपने फादर को थैंक यू बोल देता है, और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है ख़त्म होता है।